अब हम बात करते हैं फंजाई की वर्ल्ड के अंदर इम्पोर्टेंस को अंडर द टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। सबको पता है कि फंजाई आर द डिकम्पोजर्स, सो दैट्स वाई फंजाई जो है ये हेल्प करते हैं इन्वायरमेंट का और सॉइल का बैलेंस क्रिएट करने के लिए। इमेजिन करें अगर फंजाई और बैक्टीरियास ना हो तो इस टाइम तक जो हमारी अर्थ है उस पर कोई भी ऐसी प्लेस ना बचे जिस पे हम वॉक कर सकें और आपके जो प्लांट्स है वो ग्रो ना कर सकें। फिर उसके बाद जो फंजाई होते हैं वो जब चीज़ों को डिकम्पोज करते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे होते हैं। ये लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज देन यूज्ड बाय द प्लांट्स टू क्रिएट द फूड दैट अगेन वो यूज इट। तो ये जो है फंजाई को हम कह सकते हैं कि दे आर द रिसाइकलर ऑफ नेचर। फिर फंजाई जो है ये आपका ऑर्गेनिक मटेरियल क्रिएट करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप अपने लिटर को या चीज़ों को जो है वो साइड पर रखें तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो सॉइल के अंदर जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो इस क्रिएशन को हम कहते हैं ह्यूमस। ह्यूमस जो होता है वो आपका सिंपलर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है जो कि हम अगर प्लांट्स को दें तो प्लांट्स जो है उनको न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं और वो इजीली डेवलप हो। देन इनके इकोनॉमिकली भी बहुत सारे फायदे हैं। फॉर एग्जांपल हम सब ने जो है वो मशरूम्स जो है वो पिज़्ज़ा के ऊपर खाए होंगे, उसके अलावा हमने पास्ता वगैरह में भी खाए होंगे। Then fungi is create one of the most expensive food in the world that are the truffles. Truffles, mushrooms, plus fungi ये सारे जो हैं वो हम as a food eat करते हैं। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि जो यीस्ट होता है वो उसके यीस्ट के पैकेट्स होते हैं जिनको हम जैसे ही फ्लोर के अंदर डालें तो वो फ्लोर को राइस कर देते हैं। तो फंजाई को हम लोग बेकरी प्रोडक्ट्स को क्रिएट करने के अंदर भी यूज़ कर रहे होते हैं। फिर वाइन की प्रोडक्शन के अंदर भी जो है वो हम यीस्ट को यूज़ करते हैं। सो दैट्स वाई हम वाइन, विनेगर और इस तरह की जो डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं वो फंगस की हेल्प से क्रिएट कर रहे होते हैं। देन आपको ये याद होगा कि जो यीस्ट है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि ह्यूमन से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है। यानी अगर हमने एक सिंगल यूकैरियोटिक सेल के फंक्शन को स्टडी करना है तो हम हमेशा यीस्ट को स्टडी करेंगे। यीस्ट को स्टडी करते हुए साइंटिस्ट ने बहुत सारे जो है वो प्रोसेस, फॉर एग्जांपल एपोप्टोसिस, आपके फूड का प्रोसेस, म्यूटेशन का प्रोसेस, सेल की डेथ का प्रोसेस, ये सारे प्रोसेस को जो है वो स्टडी किया था। देन पेनिसिलियम को कौन नहीं जानता। पेनिसिलियम इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक और ये जिस बैक्टीरिया पेनिसिलियम फंजाई से ली गई थी उसका वो जो है वो आपको डायग्राम में नज़र आ रही है और इसके थ्रू जो है वो हम लोग सर्टेन एंटीबायोटिक्स जो है वो क्रिएट करते हैं। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू द फंजाई। जहाँ फंजाई के इतने ज़्यादा फायदे हैं वहाँ फंजाई के बहुत सारे नुकसानात भी हैं। फॉर एग्जांपल फंजाई प्लांट्स के अंदर बहुत सारी डिजीजेस कॉज करते हैं, लाइक स्मट्स जो कि वीट प्लांट में होती है, रस्ट जो कि पोटैटो प्लांट्स वगैरह पे होती है, एंड देन ब्लाइट। इनका ये नुकसान होता है कि जो ये अगर एक क्रॉप में या एक प्लांट पे प्रोड्यूस हों तो कि फंजाई स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, ये एक प्लांट से जो है ये दूसरे प्लांट तक लगती हैं और इस तरह करते करते पूरी फसल उस इलाके, उस शहर की फसल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो दैट्स वाई फंजाई के जो डिजीज़ हैं वो बहुत सारे हार्मफुल होते हैं क्योंकि ये एक जगह तक महदूद नहीं रहते। ये अपने स्पोर्स के थ्रू ये डिजीज़ पूरे इलाके और पूरी क्रॉप्स के अंदर फैला देते हैं और आपकी जो यील्ड होती है और आपकी जो कंट्री होती है उसके अंदर इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं एंड समटाइम्स आपके जो होता है वो मुल्क में कहत भी आ जाता है। देन फंजाई जो है वो ह्यूमन के अंदर भी सर्टेन स्किन डिजीज कॉज करते हैं जिसके अंदर जो है वो रिंग वॉर्म है। डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा कि जो रिंग वॉर्म इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक रिंग लाइक अपीयरेंस देती है। एंड देन एथलीट फुट, ये उनको होता है जिनके टो जो होता है, टो के बीच में ये फंगस जो होता है वो ग्रो करना शुरू करता है, सर्टेन स्मेल क्रिएट करता है और देन आपकी जो स्किन होती है उसको डिसइंटीग्रेट करना स्टार्ट कर देता है। ये मोस्टली जो लोग बहुत ज़्यादा जो है वो सॉक्स पहनते हैं या एथलीट्स बहुत सारे जिनके हर टाइम जो होता है वो फुट में स्वेटिंग हो रही होती है और वो सॉक्स पहने रखते हैं, अपने फुट को जो है वो पानी उससे डेली वॉश नहीं करते, तो उनके अंदर ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हिस्टोप्लाज्मोसिस की। हिस्टोप्लाज्मोसिस ये वो स्पोर्स होते हैं जो कि फंजाई प्रोड्यूस कर रहा होता है एंड देन ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम जो होते हैं वो उसे इनहेल कर लेती है। जब वो इनहेल कर लेते हैं तो ह्यूमन के अंदर जो होता है वो एस्मा लाइक सिम्टम्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। देन वी हैव एग्रोटिज्म। एग्रोटिज्म जो होता है ये उस टाइम होता है जब आप एक राई के ऊपर जो पर्पल टाइप का एग्रोट होता है वो इंजेस्ट कर लेते हैं। आप गलती से उसे खा तो लेते हो, उसे खाने के बाद आपका जो नर्वस सिस्टम होता है वो हाईली डैमेजिंग होता है।
उसके बाद आपको कन्वर्जन यानी कि आपको जो है वो सर में पेन स्टार्ट होगी, आपकी बॉडी के अंदर जो है वो एक होगा, आप डिल्यूशनल हो जाएंगे, आपको चीज़ें जो है वो क्लियर नज़र नहीं आएंगी और सबसे बढ़ के आपको गैंग्रीन हो जाएगा। इसके साथ ही हमारा चैप्टर जो है वो एंड हुआ। आई होप आपको आज के बताए हुए टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। दिस इज लाइबा तारिक फ्रॉम tutorial.pk signing off. See you in the next video. Take care. Allah Hafiz.